किस लिए इस्तकबाल किया जाएगा? कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं? एक इश्तिहारी बंदा मुल्कों बाहर गया, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। दोबारा लुटन आ रहा मुल्क में। इंशाल्लाह भाई इस्तकबाल होगा, लेकिन जूतों के साथ। जो कुछ उन्होंने करना अपनी हुकूमत के लिए करना, हमारे लिए कुछ नहीं करना। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ना ही आए बेहतर है, इंग्लैंड में रहे उधर खुश है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ादी फ्लाई ओवर के बिल्कुल ऊपर। मेरे अकब में मीनार पाकिस्तान है। इस मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में इस वक्त पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की मुतवक्के 21 अक्टूबर 2023 को आमद के सिलसिला में तैयारियाँ की जा रही हैं। इस पार्क में जा बजा लाइट्स लगाई गई हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर इस वक्त भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने के बाद क्या इस मुल्क के मुआशी हालत सुधर जाएगी? हर काम की एक वजह होती है। आप बताना पसंद करेंगे ये क्या वजह जी? किस लिए इस्तकबाल किया जाएगा? कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं? कौन सा मुल्क को मतलब कुछ दलदल से निकाला है इन्होंने? किस बात का ये कर रहे हैं? किस बात का? भाई मुल्क की तरक्की मियां नवाज जी जनाब भाई आप आगे बात कर लीजिएगा ना, आपने जब आपका ख्याल पूछेगा तब बता दीजिएगा। मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे ही बात करता हूँ आपसे। लड़ना नहीं है यार भाई, लड़ने वाली बात नहीं है। किस बात पे? आप भी बोले। किस बात पे बताएं ना, क्या कर लिया इस मुल्क के लिए ना जो आप करेंगे। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? सर हम ये कह रहे हैं कि मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई है मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई है। ये कौन सी हुकूमत ने आके तरक्की की है? बकायदा PTI की हुकूमत आई है, उन्होंने 3-4 साल में क्या किया है? लोगों को महंगाई दी है, लोगों का बेड़ा गर्क किया है। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर था। अभी भी तो नवाज शरीफ जो कायम मकाम निगरान हुकूमत है उसके दौर में भी तो पेट्रोल 300 से ऊपर गया है, 330 रुपए ये है। मेरा मतलब है तो कौन ये सारे मुआहदे जो आपके ये PTI का इमरान खान कर आया हुआ था, ये IMF के, ये उसकी सूरत में ऐसे ये जो सड़कें बनी है ना, ये हमारा नहीं है मुल्क का काम। ये सड़कें वगैरह बनाना जो है ना, एक मिनट और भाई 1 मिनट बात करें। ये तरक्की याफ्ता मुल्कों का काम है। हमारा काम है बिजली बनाएं, गैस पैदा करें, मजदूरों को खाना दे। ये तो कमीशनें लेके ठेके पे दे देते हैं सबको। जो दुनिया की घटिया तरीन कंपनी है ना, जो दुनिया की जो घटिया तरीन कंपनी है ना, जिनको कोई नहीं पूछता, यहाँ पे ला के कमीशनों पे सड़कें बना देते हैं। ठीक है जी, तुसी बोलो भाई शेर है। ये आया नहीं, 40 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल। तो जो आएगा इमरान खान की जाएगी तय लग गई। सर जी गुजारिश है कि एक गरीब आदमी ओदे वास्ते कानून होर, अमीर वास्ते कानून होर। एक इश्तिहारी बंदा एक इश्तिहारी बंदा समझ लगे कि नहीं मुल्कों बाहर गया, ठीक है ना, ओदा जेड़ा गवाह सी ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਟਾਰੇ ਚ ਲਿਆਣ। अदालत ने तो उन्होंने आने की इजाजत देती है, प्री बेल भी हो गई है। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ, मगर गरीब वास्ते कानून और अमीर वास्ते और ये पाकिस्तान ता मार खा रहे हैं। एक सेकंड, अच्छा जी मौलवी साहब, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं? ये जो इतनी पब्लिसिटी हो रही है किसके पैसे से हो रही है? अवाम के पैसे से हो रही है। इतना जो है लाइटिंग करना, सारा कुछ करना क्यों है? ये मुल्क कर्ज में डूबा हुआ और ये उसके इस्तेमाल के लिए ये कर रहे हैं। ये कोई बात अच्छी? और यहाँ चोर है, ये चोर मुल्क को लूटने आ रहा है, लूटने वाले चोर है ये बहुत बड़ा। हमारे पे फिर काबज करने आ गया और क्या करने आ रहा है? जो कुछ उन्होंने करना अपनी हुकूमत के लिए करना, हमारे लिए कुछ नहीं करना। कोई दीनी काम भी ले ले, कोई फ़लस्तीन वाला, कोई कश्मीर वाला काम वो भी ले ले। अल्लाह से खाली सियासत ही ना करते रहे। सज़ा याफ्ता हो गई है। जुडिशरी तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਦਰੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं बिल्कुल नहीं होगी। ना ही आए बेहतर है, इंग्लैंड में रहे उधर खुश है, उधर उसका इलाज भी अच्छा होता है। इधर इलाज ही नहीं है, अस्पताल ही नहीं है उसके लिए कोई। इधर फिर बीमार हो जाएगा, फिर इंग्लैंड जाएगा तो भाई शौकत खाना में दाखिल करवा देते हैं। उधर नहीं कराएगा ना, उधर इमरान खान से तो वो जो खौफ में है। इमरान खान जिंदाबाद। अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, इलेक्शनों के बाद ही कुछ होना है। तो नवाज शरीफ आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लीडर जो भी होता है ना वो अपने मुल्क में आए तो
वही अच्छा है। जो बाहर बैठे होते हैं वो लीडर नहीं होते, जो पाकिस्तान के हैं। जो चोर है उन सबको पकड़ा जाएगा, जिन्होंने मुल्क को बेचा है, मुल्क की बेरुमती की है, जो भी किया है उनको सज़ा मिलेगी। कुत्ती चोरां वाला हिसाब है, ठीक है। मुल्क दा बेड़ा गर्क होया पिया, आवाम गरीब जड़ी रुल गई है। आंदे ने झांसा देंदे ने, वेखो ये तो मेरा लगता दोबारा लुटन आ रहा मुल्क नूं। इंशाल्लाह भाई इस्तकबाल होगा, लेकिन जूतों के साथ, कोई फ़ायदा नहीं। असल जो बब्बर शेर है वो जेल में कैद है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा। अभी तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। फारग है भाईजान, इधर से ही वादे आएंगी, पूरे जलसे से वादे आएंगे और बंदा कहेगा इमरान खान जिंदाबाद इंशाल्लाह। बस समझ तो कुछ नहीं आता। आवाम से जब वक़्त आएगा ना वोट का, और उसके बाद फिर मालूमात होगा कि क्या बनता है। दूध का दूध पानी का पानी, उस टाइम पता चल जाएगा। अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे ख्याल नाल ते इन्हां ने साज ही आना ही नहीं, बहुत मुश्किल काम है। ये तैयारियां हो रही हैं उनके आने की, हो रही हैं। ये फेक तैयारी है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं आएगा, नवाज शरीफ नहीं आएंगे। नाजरीन, आज पाकिस्तान स्टोरीज की टीम ने एक छोटा सा सर्वे किया। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के साबिक 3 बार के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। इस हवाले से जब लोगों से गुफ्तगू की गई तो लोगों में मुख्तलिफ राय का इजहार किया। कुछ लोगों का ये कहना था कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में आमद खुश आइंदा है, इसके बाद पाकिस्तान के अवाम की हालत सुधर जाएगी। जबकि लोगों की एक बड़ी तादाद ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान में आमद को क्रिटिसाइज़ किया, उस पर तनकीद की। लोगों का ये कहना था कि अगर जमहूरी हुकूमत है तो जमहूरियत का हुस्न यही है कि तमाम जमहूरी लीडरों को एक लेवल पे एक जैसी आज़ादी दी जाए, एक जैसी आज़ादी दी जाए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की, इलेक्शन लड़ने की। नाजरीन, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी स्टोरी। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।